अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 39 न्यूज़। नजर डालते हैं आज की न्यूज़ पर। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी, बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान में पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी और रियल एस्टेट के बिज़नेस में सरमायाकारी करने के लिए तकरीबात मुनक्कद की जा रही हैं। इसी सिलसिले में मैनचेस्टर के मुकामी हाल में द क्रिएटिव इवेंट्स के डायरेक्टर्स आसिम यूसुफ और सुमरीन चौधरी ने तकरीब का अहतमाम किया। पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के साबिक क्रिकेटर्स वसीम अकरम और स्पिनर कोच मुश्ताक अहमद खुसूसी तौर पर शरीक हुए। पाकिस्तान और लंदन से रियल एस्टेट से वाबस्ता मुख्तलिफ कंपनीज़ के डायरेक्टर्स, सेल्स एजेंट्स और इन्वेस्टर्स ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर द क्रिएटिव टीम डायरेक्टर आसिम यूसुफ, समरीन चौधरी, फरीद बाजवा, चौधरी अब्दुल रऊफ, मोहम्मद शाहिद, बैरिस्टर फवाद, जमील अहमद, तहरीम नूर, कामिल जमान, मुनव्वर न्याजी समेत दीगर ने साबिक सुपरस्टार्स वसीम अकरम और मुश्ताक अहमद का वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर वसीम अकरम और मुश्ताक अहमद ने कौमी क्रिकेट टीम को मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कामयाबी पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान में रियल एस्टेट में सरमायाकारी के लिए दावत भी दी। पाकिस्तानियों को पता है पाकिस्तान में कि बड़ा इनक्रेडिबल प्रॉपर्टी दैट इज़ पार्क व्यू एज ए सोसाइटी, लाहौर वाली भी, इस्लामाबाद वाली भी, तो उसके लिए अवेयर करने आते हैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों को, बहनों को जो कि ओवरसीज़ रहते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है। और मैं तो पार्क व्यू में खुद जगह ली हुई है, मैंने देखा है कि कितना ज़बरदस्त एरिया है, सिक्योरिटी वाइज, सीनरी वाइज, फैसिलिटीज़ वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। सो दैट वाज द आइडिया टुडे। आई थिंक आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले मैं जितने भी मैनचेस्टर के 2 लोग आए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिकॉज द पर्पस ऑफ दिस डिनर इज, और इस तकरीब का जो मकसद है वो सारा मकसद ये है कि हम किस तरह पाकिस्तान को खुशहाल कर सकते हैं। तकरीब के ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान और लंदन से आए रियल एस्टेट से वाबस्ता कंपनीज़ के डायरेक्टर्स ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी को पाकिस्तान में पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी, रियल एस्टेट में सरमायाकारी के मौके और मुनाफे को बेहतरीन करार दिया। उनका कहना था कि ओवरसीज़ अपने मुल्क में सरमायाकारी के मुनाफे समेत अपने सरमाए को महफूज कर सकते हैं। जी, मैं समरीन चौधरी हूँ। मैंने आज ये जो पूरा इवेंट है वो ऑर्गेनाइज़ किया है पार्क व्यू सिटी के लिए, और बेसिकली हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको हम ये अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सके। तो आज ये हमारा रोड शो मैनचेस्टर में था। आप देख सकते हैं कि कितने लोग आए हैं, इस प्रोजेक्ट में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। आज का जो प्रोग्राम था उसका मकसद था इन्वेस्ट इन पाकिस्तान में पार्क व्यू सिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर पाकिस्तानियों ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है, उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमने यहाँ पे इवेंट किया है। इसका मकसद है कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तान ने ऑलरेडी कितनी सारी इन्वेस्टमेंट की है, उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को हमारे सरमाए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात उनको बेहतर करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा एक अहम किरदार अदा किया है। तो मैं समझता हूँ तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मिल के पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए, और रियल स्टेट एक ऐसा इदारा है जहाँ पे आपकी जो है इन्वेस्टमेंट को बहुत जल्दी जो है उसके रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं। क्यों, मेरा नाम कामिल ज़मान है, मैं रेस मार्केटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। वी आर हेयर फॉर द एक्सपो, और हम डे 1 से एज अ प्लेटिनम पार्टनर काम कर रहे हैं पार्क व्यू के साथ। एक सवाल जो हमारे ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्या पार्क व्यू में इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ़ है? यस, इट इज़ सेफ। क्या सिक्योर है? यस। आर यू गोना गेट गुड returns on it? Yes, you are going to get very good returns on it. So be there at the expo. हमारे पे 11th and जमील अहमद मेरा नाम है। मैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान का, एंड लास्ट 6 साल से जो है मैं जो पाकिस्तान ट्रेड के लिए हम प्रमोशन के लिए मैं हम हेविली इंपोर्ट करते हैं यूके में और रेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट्स में। और ये जो आज का जो फेस्टिवल है, दिस इज़ रियली लाइफ लाइन फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में, अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान की ट्रेड प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और फॉरेन रेमिटेंस को पाकिस्तान में भिजवाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो ट्रेड रिजर्व्स हैं वो डेफिनेटली इसमें ट्रेड सरप्लस होगा। और My name is Wahid. I'm UK born. I currently trade from Pakistan in clothing. I import from Faisalabad. So I encourage any investment to Pakistan. I applaud it, inshallah. And hopefully if you make any investment in Pakistan, it will be worthwhile for your future generations as well. जी स्टोन से है, हम लोग पार्क व्यू सिटी के ऑथराइज पार्टनर्स हैं। आज का जो फंक्शन है इसका मकसद कोई सेलिंग ऑफ प्लाट्स नहीं है, कोई सेल नहीं है। आज का मकसद सिर्फ ये है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी पार्क व्यू सिटी में इन्वेस्ट किया, जो करना चाहते हैं, तो सीनियर मैनेजमेंट यहाँ पे मौजूद है। इफ़ दे हैव एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क देम। और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि वो
they can go and see the project. میرا نام ایش جدون ہے اور میں روڈ شو کی ہوسٹ رہی ہوں اور آج بھی ہم نے مانچسٹر میں روڈ شو کیا ہے. وسیم اکرم اور سارے جتنے بھی یہاں پہ پاکستانیز گیدرڈ ہوئے ہیں. The reason why we need to invest in Pakistan is because this is where our motherland is. بے شک حالات اچھے نہیں ہیں, برے ہیں, لیکن ہمیں پاکستان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. سو پاکستان زندہ باد. فرید باجوہ ہے, ہم ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ فار پارک ویو سٹی. آج ہم مانچسٹر کے خوبصورت شہر میں پارک ویو سٹی کو شوکیس کرنے آئے. بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور ہمیں الحمدللہ مانچسٹر کی جو سارا کراؤڈ دیکھ رہے ہیں بڑا اچھا رسپانس ملا ہے. ابھی دیکھیں مانچسٹر کے ایک اور آپ کے لوکل ہیرو ہیں وسیم اکرم صاحب, وہ بھی یہاں تشریف لائے تھے, انہوں نے بڑے اچھے الفاظ کا اظہار کیا ہے. سو تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ جی, ماشاء اللہ, اٹ ہیز بین اے گریٹ ایونٹ. تمام میڈیا چینلز کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کے اس خوبصورت ایونٹ کو کیپچر کیا. نہ صرف کیپچر کیا بلکہ پاکستانی کمیونٹی کو جس طریقے سے میڈیا کی سپورٹ چاہیے تھی وہ سپورٹ دی. اور آج ہمارے اس ایونٹس میں مانچسٹر کے لوگوں کو بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے یہاں شرکت کر کے پارک کی مینجمنٹ کو اور اس گروپ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ قابل تحسین ہے. اور اسپیشلی جو ہمارے لیجنڈ تھے وسیم اکرم اور مشتاق بھائی, انہوں نے بھی جس طریقے سے اپنے اوورسیز بھائیوں کو اس گروپ کے بارے میں اعتماد میں لیا ہے, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور انشاءاللہ اوورسیز کی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ بیک بون ہوتی ہے اور اوورسیز کی سپورٹ کے ساتھ ہی انشاءاللہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی. تقریب میں مانچسٹر سے مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے خواتین و افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی, اپنے فیورٹ ہیروز کے ساتھ سیلفیز بنوائیں اور پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا. سابق چیئرمین او پی ایف بیرسٹر امجد ملک نے فیملی کے ہمراہ خصوصی طور پر شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ وسیم چودھری, نمائندہ خصوصی 39 نیوز HD مانچسٹر UK. اہم ایشوز ہوں یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر, کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار.